इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाअफ़ अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़िअफ़। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्ना अस्सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही यदू शहवतहु व तआमहु मिन अज्ली। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा है जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, रमज़ान मुबारक के महीने का यह आखिरी जुमा है और रमज़ान मुबारक के महीने का 27वां रोज़ा है। अनक़रीब ये महीना हमसे जुदा होने वाला है। इससे पहले कि मैं आज के जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से चंद नसीहतें जो लेके आया हूँ आपके सामने रखूँ, आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि हम सबको ये मुहासबा करना चाहिए अपना सभी को कि हमने 27वां रोज़ा है, इन 27 रोज़ों के अंदर 27 दिनों के अंदर क्या कमाया क्या खोया। हमने कितनी अल्लाह की इबादतें की, कितना अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें की, कितना हम रातों में जागे, कितने हमने सजदे किए, कितनी दुआएं मांगी और हमने रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े की कितनी कदर की। हकीकत में ये हम सब को सोचने की ज़रूरत है, मुहासबे की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना इसीलिए दिया था कि आदमी इस महीने को पाए, अपने अंदर शुक्र पैदा करे, शुक्र बजा लाने की हिम्मत पैदा करे, सब्र को समझे, दुआएं क्या होती हैं उनको अपनाए, रोज़े की अहमियत, रोज़े के फ़ायदे, रोज़े का मकसद, रोज़े का की असल हकीकत क्या है इसको समझे। और जो रमज़ान के अंदर सदका खैरात है, फ़ित्र है, ईदैन के मसाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हमने उनको समझा या नहीं समझा, ये हमें इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि मुसलमानों ने बस अपना ये शेवा बना लिया है, अपनी आदत बना ली है कि चलो जुमा है, जुमा की नमाज़ पढ़नी है, एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, उसको अदा करना है और अदा करके चले जाना है। ये दीन जो अल्लाह ने आपको दिया है, इस जैसा दुनिया के अंदर कोई दीन नहीं है। अल्लाह ने जो आपको मुसलमान बनाया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है आपके ऊपर। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, इतनी कसीर तादाद
उस आबादी के अंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुसलमान बनाया, मुसलमानों के अंदर तौहीद वाला बनाया, इस्लाम पे अमल करने वाला बनाया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप नहीं समझ रहे इस चीज़ को और आप समझना चाहते भी नहीं है। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इनको समझिए। कब तक दीन से भागते रहोगे? अक्सर मैं कहता हूँ, कब तक बेदीन बने रहोगे? कब तक अपने अल्लाह की तरफ झुकोगे नहीं? कब तक मसाजिद में नहीं आओगे? कब तक गुनाहों से बाज नहीं आओगे? कब तक अपनी हर धर्मी पे ज़िद पे डटे रहोगे, अड़े रहोगे? कब तक? क्या तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। जवाब यही है, सुना तो है तरावी के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की राजधानी भी फ़ेल है, शताब्दी भी फ़ेल हो गई। वो एक फ़रीज़ा था, एक जिम्मेदारी थी, अदा हो गई, बस ख़त्म। फ़हलन तुम मुंतहून, रब तुमसे पूछ रहा है, तुमसे कह रहा है, ए अल्लाह के बंदो, क्या बाज नहीं आओगे गुनाहों से? क्या तौबाएँ नहीं करोगे? क्या हमारी तरफ झुकोगे नहीं? क्या हमारी नहीं मानोगे? क्या हमारे सामने झुकने वाले नहीं बनोगे? अल्लाह बार बार कह रहा है, फ़हलन तुम मुंतहून, कब तक बाज नहीं आओगे? ये महीना अल्लाह ने इसीलिए तो दिया है कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है अल्लाह की तरफ झुकने का, और ज़्यादा झुको अपने रब की तरफ। दुनिया बड़ी अजीब हो चुकी है, दुनिया ऐसी हो चुकी है, अब दुनिया में हकीकत तो ये है, दुनिया से मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी है। वक्त का कुछ नहीं पता, हालात बड़े नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं, माहौल को ख़राब से ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। फ़िरका परस्त ताकतें हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि झुक जाते अपने रब की तरफ, मनाते अपने रब को, राज़ी करते अपने रब को। क्या वो हमारी नहीं सुनता? जंग बदर का मौका आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद पढ़ने वालों ने। सामने दुश्मन खड़ा हुआ था, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? सजदे में गिर गए। दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, सजदे में गिरे हुए आप, और अपने रब से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तहनिक हाज़िन इसाबतन अन तौबा बदा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज़ है, अल्लाह अगर आज ये जमात हलाक हो गई, रूए ज़मीन पर कभी तेरी इबादत नहीं होगी। तो बताना ये चाहता हूँ कि जब मुसीबत और परेशानी का वक्त आए तो अपनी पेशानी को अपने रब के सामने झुका दो, अल्लाह के सामने झुका दो। बहरहाल ये तमहीदी बातें थी खुतबा से पहले, ये नसीहतें थी मेरी आपके लिए, इन पे अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को संवारिए, बनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रमज़ान का महीना हमें दिया। रमज़ान के महीने का बड़ा अहम फ़ायदा एक हदीस के ताल्लुक़ से, हदीस सही मुस्लिम किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1157। रब फरमाता है, नबी अकरम ने फरमाया, कुल्लु अमल इब्ने आदम का जो अमल होता है, इब्ने आदम जो अच्छे अच्छे काम करता है, अल्लाह ताला उसके अमल का बदला उसको 10 गुना देता है, हर अमल का बदला। और 10 गुना से चाहे तो ना सबे में आते ज़ैफ़िन 700 गुना भी दे सकता है, 700 गुना तक बढ़ा के देता है। आपने एक नेकी की, आपने नफिल नमाज का एहतमाम किया, एक नेकी आपने की, अल्लाह ने आपको 10 दिए, 10 नेकी अल्लाह ने आपको दी, और रब राज़ी हो गया आपकी अदा से, रब खुश हो गया तो 700 गुना तक आपके इस अमल को बढ़ा देगा वो। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना सोम सिवाय रोज़े के, यानी मैं हर अमल पे 10 गुना से 700 गुना तक बंदे को सवाब देता हूँ, लेकिन सिवाय रोज़े के। रोज़े का बदला क्या है? अल्लाह ने किसी को नहीं बताया, नबी को भी नहीं बताया, नबी ने हमें भी नहीं बताया, क्योंकि नबी को भी नहीं बताया, अल्लाह ने बताया नहीं। इन्ना सोम सिवाय रोज़े के, रोज़ा एक ऐसा अमल है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ये बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, व अना अजज़ी बिही, इस रोज़े का बदला अपने हाथों से मैं दूँगा। क्या ये फजीलत कम थी कि तमाम अमाल का बदला फरिश्ते दे गए, और रमज़ान के महीने के जो रोज़े आए उसका बदला अल्लाह ताला अपने हाथों से देने वाला है। लेकिन क्या हमने उसकी कदर की? क्या हमने रमज़ान का महीना पाने के बाद रमज़ान के रोज़े रखे? बहाने तराशे, बहाने बनाए, किसी ने किसी का बहाना बनाया, किसी ने किसी और चीज़ का, किसी ने गर्मी का तो किसी ने किसी और चीज़ का बहाना बनाया, और ये बहाने बना के रमज़ान के रोज़ों को छोड़ दिया, ये समझकर कि चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। मसला नहीं पूछा मौलवियों से, आलिमों से, क्यों? उन्हें पता है पूछेंगे तो अपनी
हमारे खिलाफ मसला जाएगा। अभी कारोबार का मसला होता, बिजनेस का मसला होता, फ़ायदे का सौदा होता तो मसले पूछे जाते। हालात ऐसे बना दिए मुसलमानों ने, अल्लाह की कसम, ये मुस्लिम आबादियाँ जितनी भी हैं, बड़ा अफसोस होता है, दिल रोता है सोच सोच कर कि ऐसे भी मुसलमान समाज के अंदर बसे हुए हैं जो रमज़ान के महीने के अंदर रोज़े इफ्तार से पहले गुटखे खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठंडे पानी की बोतलें। ये कहते हैं हम मुसलमान हैं और कहते हैं कि हम पे मुसीबतें परेशानी आ गई है। अब तक तो तुम मुसलमान थे, लेकिन रमज़ान का महीना आने के बाद वो भी टाइटल तुमसे ख़त्म हो चुका। ये समझ लीजिए आप, हकीकत तो ये है। रसूल अकरम के ज़माने को देखिए, सहाबा के ज़माने को देखिए, 7-7 साल के बच्चे रोज़े रखा करते थे और उन बच्चों के रोज़े रखने की बुनियाद पर मक्का की गर्मी जानते हैं आप, तपते हुए रेगिस्तान हुआ करते थे, बच्चों के होठों पे पपड़ियाँ जम जाती थी। सहाबा कहते हैं, सहाबियात कहती हैं, जब बच्चे रोज़े की हालत में हुआ करते थे हम उनको गुड़िए खेलने के लिए खिलौने दे दिया करते थे, बच्चे खेलते खेलते शाम हो जाया करती थी और शाम को इफ्तार किया करते थे। आज हमारा माहौल क्या है? बच्चा बालिग हो चुका, जवान हो चुका, पहले उसका रोज़ा रखा जाएगा, रोज़ा कुशाई होगी, उसके बाद तब वो भी एक बस, उसके बाद कोई रोज़ा नहीं। वज़ा में तुम हो नज़ारा तो तमद्दुन में हुरूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्मा यहूद। आज हालतें हमने ऐसी बनानी है। क्या है ये सब? ये दीन नहीं है मेरे भाई। असल दीन को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, दीन को उस वक़्त तक नहीं समझ सकते जब तक अपने अंदर से फ़िरका परस्ती को ख़त्म नहीं करोगे। जो ये अपनी जमातें बनाई हुई हैं कि हमारी जमात तो वो है, हम तो उससे जुड़े हुए हैं, हमारी जमात तो वो है, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, जब तक वअंतुम मुआमिनून इन कुंतुम मुमिनीन को अपने सामने नहीं रखोगे, अल्लाह के कानून को सामने नहीं रखोगे, अल्लाह की किताब को सामने नहीं लाओगे, तब तक ये इख्तिलाफ, ये फ़िरकाबाज़ी, फ़िरका परस्ती ख़त्म नहीं हो सकती हमारे अंदर से। तो अल्लाह तो ये कह रहा है, बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, इसका बदला भी मैं दूँगा। कितने खुश नसीब हैं वो रोज़ेदार, कितने खुश नसीब हैं वो रोज़ेदार। अल्लाह की रहमतें हों उनके ऊपर, अल्लाह की बरकतें हों, अल्लाह की मूसलाधार बारिशें हो रहमतों की, बरकतों की उन रोज़ेदारों के ऊपर जिन्होंने रमज़ान के महीने को पाया और पाने के बाद रोज़े को रखा, उसकी अहमियत को समझा। अल्लाह ताला इन्हें अपने हाथों से इनाम देने वाला है, अजर देने वाला है। रब फरमाता है, यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, ये बंदा अपनी शहवत को छोड़ दिया मेरी वजह से। इस बंदे का मन होता है बीवी के पास जाने का, लेकिन चूँकि रोज़े की हालत में हट गया, बच गया मेरी वजह से। व तआमहु, इस बंदे ने दिन में खाना पीना छोड़ दिया मेरी वजह से, इसलिए इस बंदे को अपने हाथों से इनाम भी मैं दूँगा। ये रोज़े का मकाम है। काश मुसलमान समझ लेते, काश मुसलमान इन बातों पर अमल कर लेते, आज ये नौबतें नहीं आती। अल्लाह की मदद आती है, रब की फतेह आती है, रब की ताईद आती जंग बदर की तरह से। रमज़ान आया, अल्लाह ने एक टारगेट दिया रमज़ान के रोज़े का, एक मकसद दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। सिवाय चंद लोगों के, लोग कहते ना कि हम तो ज़्यादा हैं, हम तो अक्सरियत में हैं, हम तो ज़्यादती में हैं, हमारी मानी जाएगी। मैंने अल्लाह की कसम बहुत कुछ देखा खाते पीते हुए, ऐसा लगा कि अक्सरियत खाने पीने वालों की थी रोज़े की हालत रमज़ान के महीने के अंदर। 22वां पारा पढ़िए, आपकी आंखें खुलेंगी। ये आंखें जो बंद हैं दीन की तरफ से, इस्लाम की तरफ से बंद हो चुकी हैं। 22वां पारा पढ़िए, व क़लीलुम मिन इबादिय शकूर, मेरे मानने वाले बंदे बहुत थोड़े हैं, मेरे शुक्रगुज़ार बंदे बहुत कम हैं। ये वही तो है शुक्रगुज़ार बंदे जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे हुए हैं, अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, रब को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, और लअल्लकुम तत्तक़ून पे अमल करना चाहते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचा रहे हैं। रमज़ान का महीना आया, अगर हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो गया, जिन्होंने खाया पिया रमज़ान के महीने में, कैसा डर, वो तो ज़िद्दी बन गए, ढेठ हो गए, अड़ गए अपनी ज़िद पर, अपनी बातों पर, रोज़े की कदर नहीं की, रमज़ान के महीने को नहीं समझा। तो अल्लाह फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, रमज़ान आया ही इसलिए था महीना ये, तुम्हें मुत्तक़ी बनाने के लिए, परहेज़गार बनाने के लिए, मुत्तक़ी बनाने के लिए, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेके जाएगी? जाहिर सी बात है, आपकी तमन्ना, आपकी चाहत यही है कि हम जन्नती बन जाएं। हमारी भी चाहत यही है कि हम भी जन्नत के अंदर जाएं अच्छे अमाल करने के बाद। नबी से सवाल हुआ, सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में कौन सा अमल लेके जाएगा? आपने फरमाया 2 चीज़ें, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, रवाहु तिर्मिज़ी। पहली चीज़ अल्लाह का डर, अल्लाह का तक़वा। रमज़ान का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, और यही तक़वा आपको जन्नत के अंदर सबसे पहले लेके जाएगा। और दूसरा है आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, अच्छे आदत, अच्छे अखलाक, जो आज हमारे अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो रमज़ान के जो आने का मकसद था वो मुत्तक़ी बनाना, परहेज़गार बनाना था, हमने इसको भी नहीं समझा। अभी तो थोड़ा सा वक्त बाकी है आपके पास, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 3 दिन तो है अभी। अगर आप अब भी तौबा कर लें, रब से माफ़िया मांग लें, वो बड़ा माफ़ करने वाला है, वो तौबा कबूल करने वाला है। रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया, हमने क्या सीखा इससे? सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाता है शुक्र और सब्र। आदमी सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है, जब उसे रब शाम के वक्त अपनी नेमतें खिलाता है, ऐसी ऐसी नेमतें जो 11 महीनों से नसीब नहीं होती है। आप रोज़ाना चाह के भी 11 महीनों के अंदर जो आप चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट नहीं बना सकते। आपका मन चाहेगा ही नहीं उसको बनाने का, कभी आपने बना लूँगी थोड़ी खा के आप पीछे हट जाएंगे। ये महीना अल्लाह ने ऐसा दिया है कि बंदा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहता है। जैसे शाम की अजान होती है उससे पहले मन करता है कि मेरे सामने जो है ना तरबूज भी हो, खरबूजे भी हो, अल्लाह की नेमतें हो, और जो है जितनी चाट है, मतलब फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ें मेरे सामने मौजूद हो और मैं उनको खा के अपने रब का शुक्र अदा करूँ। ये महीना सबसे पहले हमें इस बात का एहसास दिलाता है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, न इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7, अगर तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे, महंगाई बढ़ी, लेकिन रोज़ेदारों को अल्लाह ने अपनी नेमतें बराबर अदा की और बराबर उन्होंने इन नेमतों से फ़ायदा उठाया। इसी नेमतों की बुनियाद पर ये जो रोज़ेदार इफ्तार करता है, खाना खाता है शाम के वक्त, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस की इब्न माजा किताब सियाम के अंदर हदीस नंबर 1764 पर मौजूद है। नबी अकरम ने फरमाया, अत्ताइमुश शाकिर, खाना खाकर अपने रब का शुक्रिया अदा करने वाला, बेमंज़िलति साइम अस्साबिर, सब्र करने वाले रोज़ेदार के मर्तबे के बराबर है। अल्लाहु अकबर। एक आदमी सब्र भी कर रहा है, रोज़े की हालत में भी है, रोज़ा भी रख रहा है, जितना बड़ा दर्जा इस रोज़ेदार का है उतना ही बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने खाना खाकर अपना शुक्रिया अदा करने वाले को दिया है। आप भी जब इफ्तार किया करें, खाना खाया करें शाम में, रात में, अपने रब का शुक्रिया अदा किया कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा कीजिए। लुक़मा खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है, तूने हमें ये खाना अता किया। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को रोज़ेदार के सब्र करने वाले के बराबर मर्तबा दिया करता है। क्या हमने शुक्र अदा किया? समझिए इन बातों को। कब तक इन बातों को नहीं समझोगे? इससे पहले कि मौत तुम्हारे पास आ जाए, इन बातों को समझ लो, सीख लो, इन पे अमल करो, बड़ा फ़ायदा रहेगा आपका। दूसरी चीज़ है सब्र, जो ये महीना हमें सिखाता है। एक बंदा सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रह के उसके अंदर सब्र की हिम्मत, सब्र की ताकत पैदा होती है, सब्र का मादा पैदा होता है कि वाकई जो गरीब फैमिलियाँ हैं, जो गरीब परिवार हैं, किस तरीके से वो भूखे प्यासे रहते होंगे, कैसे वो सब्र करते होंगे। ये महीना हमें ये सिखाता है। और सब्र करने वाले, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह ज़ुमर आयत नंबर 10 के अंदर, इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेपनाह बग़ैर हिसाब के, यानी बेपनाह हिसाब सवाब देता है। युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब अजर सवाब देता है अल्लाह ताला सब्र करने वालों को। क्या आपने सब्र किया? क्या आपने शुक्र किया? अगर किया तो काबिल तारीफ़। आपने सब्र किया तो काबिल तारीफ़। आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बताई हुई फजीलतों को पा लिया, अल्लाह ने जो इनामात रखे हैं आपके लिए, आपने उनको हासिल कर लिया रमज़ान के महीने के अंदर। ये महीना हमें सिखाता है
सदका खैरात, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सिखाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन जो भी बैतुल-माल के अंदर जमा होता आप उसको तमाम के तमाम को अल्लाह के रास्ते में दे दिया करते थे। हालत ये थी, कंडीशन ये थी। सहाबी कहते हैं कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने के अंदर इतना खर्च करते थे, इतना खर्च करते थे, जैसे एक आंधी आती है, स्पीड आंधी की बहुत तेज़ होती है, उससे भी तेज़ी के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में दिया करते थे। क्या आपने अल्लाह के रास्ते में दिया? क्या आपने गरीबों को खिलाया? क्या आपने रिश्तेदार को इफ्तार पार्टी दी? क्या आपने इफ्तारी का सामान कहीं दिया, भेजा? नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? क्या वजह थी? रमज़ान के महीने के अंदर भी, रमज़ान का महीना पाने के बाद भी आपने अल्लाह के बंदों का ख्याल क्यों नहीं किया? ये महीना अल्लाह ने दिया इसीलिए है कि मस्जिदों में रौनक रहे, मस्जिदों के अंदर इफ्तारियाँ हुआ करें, मुसलमान जो है एक साथ बैठकर अपने रब की हम्द बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें, उसकी पाकी बयान करें और उस रब से दुआएं मांगे, एक दस्तरखान पे बैठ के अपनी मोहब्बत का सबूत दें, इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत दें। ये महीना हमें ये सिखाता है। लेकिन अल्लाह की कसम मस्जिदें वीरान थी। अभी कहीं मस्जिद के बनने की बात आ जाए, कितनी मेहनतें होंगी, तोसी आएंगे, तस्दीक़ात होंगी और मुनासिब मुलाकातें होंगी, चंदे की बातें होंगी, बड़ी मेहनतें होंगी। जब मस्जिद बन जाएगी वो मस्जिद इतनी मज़मूम हो जाएगी बेचारी कि कोई उसके अंदर आने वाला नहीं होगा। ये मुसलमानों के हालात हैं। तो ये महीना हमें सब्र सिखाता है। उसके बाद सदका खैरात। सदका मैंने बताया था कि ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के गज़ब को भी ठंडा कर देता है। सदका आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। आप पे परेशानी आने वाली है, एक दुआ एक सदका ऐसी इबादत है, ऐसी चीज़ है जो आई हुई आने वाली दोनों मुसीबतों को ख़त्म कर दिया करते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो सदक़े को लाज़िम कर लो, कंजूसी मत दिखाओ। वमन युक़ शुह नफ्सी, अल्लाह फरमाता है सूरह हश्र के अंदर, सूरह तग़ाबुन के अंदर, जो इंसान कंजूसी से बचा लिया गया, बख़ीली से बचा लिया गया, शुह कंजूसी बख़ीली, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। आप अल्लाह के रास्ते में 10 रुपये देना नहीं चाहते, मान लीजिए नहीं दिया आपने अल्लाह के रास्ते में। मेरा सवाल उन लोगों से है जो अल्लाह के रास्ते में नहीं देते हैं। एक आदमी रोज़ाना रमज़ान के महीने के अंदर, मैंने खुद मुशाहिदा किया कई जगहों पर, अपनी आंखों से देखा, और वो लोग जानते हैं जो ये काम करते हैं, बीड़ी पी रहे हैं सुबह से शाम तक, गुटखे खा रहे हैं महंगे महंगे, सिगरेट पी रहे हैं महंगी वाली। क्या ये अल्लाह के रास्ते में दे नहीं सकते? बदनसीब है ये लोग, अल्लाह की कसम। ये अपने बाप की दौलत पे कितना भी कूदने उछलने, ये बदनसीब है रमज़ान का महीना पाने के बाद भी। इब्न हिब्बान की वो हदीस जो मुझे अक्सर याद आती है ऐसे लोगों को देखकर, अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा आमीन कहा था तीनों ज़ीने पे चढ़ते हुए, और उनमें से एक बदनसीब वो इंसान था जो रमज़ान का महीना पाने के बाद भी अपनी माफ़ी ना करवा सके, अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके। कैसे मुसलमान हो? शब क़दर की रातें आई, नहीं जागे, नबी खुद जागे, अपनी बीवियों को जगाया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिसको इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1308 पे रिवायत किया है। हदीस को पढ़िए आप उसको। रहमन्नाहु रजुलन क़ाम फसन्न व अयक़ज़ अहलहु फ़इन अबत फ़नज़हा फ़ी वजहि अगमा। नबी अकरम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस आदमी पे रहम फरमाए जो रात को उठा, खड़ा हुआ, तहज्जुद का एहतमाम किया या तरावी का एहतमाम किया, फसन्ना नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी बीवी के पास आया, उसको जगाया, बीवी ने मना कर दिया जागने से, पानी के छींटे बीवी के चेहरे पे मार दिए, बीवी जाग गई। ऐसे इंसान पे अल्लाह की रहमत होती है। नबी अकरम तो अपने खुद भी जाग रहे हैं, अपनी बीवियों को जगा रहे हैं। हम अपने आप को शायद उनसे ज़्यादा समझने लगे हैं। या तो हमारी बीवी ने मना कर खबरदार जगाना मत, अच्छा नहीं होगा, शहरी में खाना नहीं मिलेगा आपको अगर जगा दिया तो। हो सकता है शायद धमकी दे दी हो आपको। अब जाहिर सी बात है सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना है, खाना तो वही देंगे तभी तो पेट भरेगा।
तो रहम अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे इंसान में जो अपनी बीवी को जगाता है और वो भी तहज्जुद का एहतमाम करती है, अल्लाह से दुआएं करती है। और फिर आगे नबी ने फरमाया व रहिमल्लाहु इमराअतन, उस औरत पे भी अल्लाह की रहमत हो। भाई मान लीजिए हम सो गए, हम आपको क्यों कहें, अपने ऊपर नहीं लेते, हम सो गए, पता चला हमें, हमारी आँख नहीं खुली और शब कदर की रात थी, 1:30 बज गया, 2 बज गया, अचानक हमारी बीवी ने हमें जगा दिया कि अब अल्लाह फरमाता है रहिमल्लाहु इमराअतन, अल्लाह ताला उस औरत पे रहम फरमाए जो खड़ी हुई रात को नमाज पढ़ी, अपने शोहर को जगाया, शोहर ने इनकार किया तो उसने भी पानी के छींटे लेके अपने शोहर के मुंह पे मार दिया, उसको जगा दिया, कहा कि नमाज का एहतमाम कीजिए, जागने की रात है। तो अल्लाह ताला दोनों मियाँ बीवी के ऊपर रहम फरमाता है, रहमतें नाज़िल करता है। काश हम लोगों ने इन हदीसों को समझा होता तो हम भी जागते, हमारी बीवियाँ भी जागती हैं। मुझे अफसोस होता है, बार बार कहना पड़ता है, बस मुझे शाबान की 15 याद आती है, बस जिसका कोई सबूत है नहीं, कोई सबूत दे नहीं सकता उसका। मेरा चैलेंज है सबको, कोई साबित नहीं कर सकता उस रात को, नबी से कोई साबित कर दे। मगर मुसलमानों, तुम्हारी हालत ये थी उस रात के अंदर कि जैसे शायद सब कुछ यही रात है, माफ़ी की रात यही है, बख्शिश की रात यही है, सब कुछ इसी रात में होने वाला है। अल्लाह की कसम, वहाँ कुछ नहीं होता है, जो भी होता है इन रातों के अंदर होता है जो रमज़ान के महीने में हुआ करती है। कब तक नहीं समझोगे, कब तक नहीं जागोगे? तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं ऐसे इंसान के ऊपर। ये महीना अल्लाह ने दिया, ये ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र से तक रहनी चाहिए थी। लोग जगह जगह मजमे बना के बातों में बिज़ी हैं। कई जगह मैंने देखा, तजुर्बा किया, मुशाहिदा किया, और जब मैं बाहर जाता हूँ ना ऐसे मौसम के अंदर, तो मेरा असल टारगेट यही होता है कि लोग क्या कर रहे हैं इस महीने के अंदर, क्या चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पूछा गया ज़िक्र के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, नेक अमल के बारे में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी ज़बान जो है अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तक रहनी चाहिए। रमज़ान का महीने के अंदर आदमी की ज़बान तर नहीं है तो कब रहेगी तर? और जानते हो, जब इंसान अपने रब को याद नहीं करता है, अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है, ज़िक्र इलाही से मुँह मोड़ लेता है, कितना बड़ा नुकसान होता है उसका, समझिए उसको। और मैं तो कहता हूँ कुरान को पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुरान पे अमल करना शुरू कर दीजिए, रोज़ाना 2-2 आयतें पढ़िए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह ताहा के अंदर, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, जिसने मुझे याद नहीं किया, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी रोज़ी को तंग कर दूँगा। आज ये कारोबारी में तंगी आ गई ना, इसलिए आ गई है। रमज़ान के महीने के अंदर भी लोग गुनाहों से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई शाम की अज़ान होती है, गुनाह तो वो करते हैं, गुटखा खा रहे हैं, उसमें नशा होता है, क्या वो गुनाह नहीं है? खुराफात के अंदर घुसे हुए, क्या वो गुनाह की बातें नहीं है? तो जिसने मेरे ज़िक्र से आगाज़ किया मुँह मोड़ा, हम उसकी ज़िंदगी का सामान तंग कर देंगे। ये तो दुनिया की बात रही। अब आइए चलते हैं आखिरत की तरफ। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, अल्लाह फरमाता है जो बंदा दुनिया की ज़िंदगी में हमें याद नहीं करता, हमारा ज़िक्र नहीं करता, हम उसको क़ियामत के दिन अंधा बना के उठाएंगे। ये आँखें जिनसे अल्लाह की नेमतों को देख रहे हो, अल्लाह ताला इनकी रोशनी छीन लेगा आपसे, आपको अंधा बना के उठाएगा। क़ाला, अब बंदा कहेगा रब्बी, ऐ मेरे रब, निम्मा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा, तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया क़यामत के दिन? मैं तो दुनिया में देखा करता था, मेरी तो दुनिया में आँखें हुआ करती थी, आज ये मेरी आँखें छीन क्यों गई? अल्लाह कहेगा क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका यौम तुनसा, बंदे तूने दुनिया के अंदर हमें भुला दिया था, आज तुझे भुला दिया गया। क्या इतनी ज़बरदस्त आयत होने के बाद भी मुसलमान अल्लाह को याद ना करें? अफसोस की बात है, ताज्जुब की बात है। दुआएं कीजिए कसरत से। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, लोग मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, अमल नहीं करना चाहते। जैसे नमाज़ ख़त्म होती है, लोग सबसे पहले हाथ उठाते दुआ करनी। मेरे भाई दुआ मांगना बुरी चीज़ नहीं है, दुआ काबिल तारीफ़ है, दुआ मुसीबतों को टाल देती है। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली दुआ है अल्लाह के नज़दीक। दुआ तकदीरों को बदल दिया करती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले तस्बीहात पढ़ा करते थे। आप तस्बीहात पढ़े, बाद में दुआ मांगिए आप, ये नबी का तरीक़ा है।
दुआ के बारे में सुनन तिरमिज़ी की हदीस कुदसी, या इब्न आदम, रब फरमा रहा है, ए आदम के बेटे, इन्नका दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु काना मा कान फ़ीका बना उबी, जब तक तू मुझसे दुआएं मांगता रहेगा, जब तक तू मुझसे उम्मीदें बांधे रहेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, बख्शता रहूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जब रब ने ऐलान कर दिया माफ़ी का, फिर किसकी परवाह? किसी की परवाह नहीं। इसलिए दुआएं मांगिए, तरीक़े से मांगिए। वो तो खुद कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो ये रमज़ान के टाइम मुझसे नसीहतें हैं, इनको याद रखिए, याद कीजिए। अभी कुछ वक्त बाकी है, समझ जाइए, अपने रब की तरफ झुक जाइए, अपने रब को याद कर लीजिए। और मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ, आप जो है अपनी दुकान पे बिज़ी है, कारोबार में बिज़ी हैं, अपने होटल पे आप बैठे हुए हैं, कहीं भी हैं, अपनी दुकानदारी में बिज़ी हैं, बाज़ार में, मार्केट में, अरे भाई बैठे बैठे अल्लाह को याद करते रहो। कुछ नहीं आता, सुबहान अल्लाह तो कहना आता है, अल्लाह अकबर तो याद है, अजान होती है अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है, इतना तो याद होता है, इसी को पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहो, सारी चीज़ें। और आज तो नेटवर्क का ज़माना है, इतना आसान है रब को याद करना। मोबाइल फ़ोन निकालिए, यूट्यूब पे जाइए, उस पर डाल दीजिए, सारी दुआ जाएगी, वो पढ़ता रहेगा, आप उसको सुन सुन के पढ़ते रहे, याद करते हैं। बहुत आसानी है, लेकिन दिलचस्पी नहीं है उसके अंदर, तो दिलचस्पी पैदा कीजिए। आखिरी बात को ख़त्म कर दे, 2 बातें। चूँकि ईद का दिन भी नज़दीक है और ईद से पहले रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर सदक़ा फ़ितर को वाजिब करार दिया है। ये सदक़ा फ़ितर क्या होता है? हदीस को देखिए आप, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ितर, अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ करार दिया है सदक़ा फ़ितर को, ज़कात फ़ितर को। हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, आज़ाद हो, गुलाम हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके ऊपर। तो हरकत निसाई मकसद क्या है? रोज़ेदार को रोज़े की हालत में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, उनसे पाक करने के लिए। वह तो अमतन मसाकिन, और मिस्कीनों का खाना बन जाएंगे, मिस्कीनों के खाने के तौर पर। देना कब है? फ़मन अद्दा क़ब्ल अस्सलाह फ़हुव ज़कातुन मक़बूला, जिसने ईद की नमाज़ से पहले दे दिया उसका अदा हो गया। वमन अद्दा बाद अस्सलाह, जिसने ईद के बाद दिया फ़हुव सदक़तुन मिन सदक़ात, तो ये सिर्फ सदका है, आपका सदक़ा फ़ितर अदा नहीं हुआ। तो मालूम यह हुआ सदक़ा फ़ितर जो है हर मुसलमान को देना चाहिए, ईद की नमाज़ से पहले दे देना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ईद की नमाज़ से यानी ईद के दिन से 2 दिन पहले दे दिया करते थे गरीबों को। ये उनका अंदाज़ था, उनका मामूल था। ये तो सदक़ा फ़ितर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जिसने नमाज से पहले दिया उसका माना जाएगा, जिसने नमाज के बाद दिया उसका नहीं माना जाएगा। देना कितना है? हदीस अल्लाह के रसूल की, साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन औ साअन मिन अक़ीद, मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं। 1 सा 2.5 किलो तकरीबन, 2.5 से 3.25, 2.5 तो बनता है मुकम्मल, 2.5 तो कंपल्सरी बनता है, 2.5 किलो हैसियत के एतबार से। मैं तो ये कहता हूँ हैसियत के एतबार से दीजिए। सबों ने रिवाज बना लिया है कि बस जो है आटा ही देंगे, गेहूँ ही देंगे। मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो चावल 12 महीने खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं। चावल दे, वो क्यों नहीं देते? किशमिश का भी जिक्र है हदीस के अंदर, वो भी अब दे। खजूरों का भी जिक्र आता है, पनीर का भी जिक्र मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र मिलता है। बहरहाल जैसी हैसियत ऐसे दे देना चाहिए वैसे कायदे में। लिहाजा यही कह देना कि बस हम तो गेहूँ देंगे, जो देंगे, ये काफ़ी नहीं है। आपकी हैसियत गेहूँ की है तो गेहूँ दे दीजिए, आपकी किशमिश की है तो किशमिश दे दीजिए, आपकी किसी और की तो कुछ और दे दीजिए। कंजूसी मत कीजिए। उसके अंदर साल में 1 मरतबा देना होता है, उसमें भी आप ऐसा करेंगे तो कैसे काम बनेगा? दूसरा मसला आता है नमाज ईदैन का। अल्लाह के रसूल का तरीक़ा नमाज ईदैन का बहुत आसान है, बड़ा मुख्तसर सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज़ पढ़ा करते थे तो सीधा आसान तरीक़ा ये है, दुआए सना पढ़ें नियत बांधने के बाद। सबसे पहले तकबीर तहरीमा करके नियत बांधें, दुआए सना पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 7 तकबीर ज़ाहिद कहेंगे। हदीस जो है सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। देखना चाहें, पूछना चाहें, समझना चाहें, समझ सकते हैं। 7 तकबीर कहा करते थे। उसके बाद सूरह फातिहा सूरत पढ़ के 1 रकात मुकम्मल किया आपने। फिर जब 1 रकात पढ़ने के बाद उठा करते थे आप दूसरी के लिए, तो सूरह फातिहा पढ़ने से पहले फिर 5 तकबीर कहा करते थे आप, 5 तकबीर ज़ाहिद। फिर उसी तरह से नमाज़ पढ़ी आपने, सलाम फेंक दिया करते थे। तो ये बड़ा आसान तरीक़ा है। 12 तकबीर ज़ाहिद हुआ करती हैं ईद की नमाज़ के अंदर।
पहली नमाज के अंदर रकात के अंदर सूरह फातिहा से पहले 7 तकबीरें, दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा से पहले 5 तकबीरें होती हैं। ये ईद की नमाज का तरीक़ा है। बाकी नमाज वैसे ही पढ़ी जाती है जैसे जुमा की नमाज़ होती है, फजर की नमाज़ होती है। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के तंगों से। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफीक अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।